नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका सीएनबीसी आवास के एक खास पेशकश यानी कि सास बहू और सेंसेक्स में। ये इनिशिएटिव है सीएनबीसी आवास का ताकि जो फीमेल इन्वेस्टर्स हैं उनको बाजार के अंदर और भी ज़्यादा मौके दिए जाएं, मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के अपने पोर्टफोलियो को सुलझाया जाए। कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही हो तो सीएनबीसी आवास एक अपॉर्चुनिटी देता है कि लाइव आप अपनी सारी की सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सुलझा सकते हैं। साथ ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इसलिए आपको आपकी स्क्रीन पे एक व्हाट्सएप नंबर ज़रूर दिखाई दे रहा होगा जहां पे आप व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। इनफैक्ट आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं, मुझे टैग कर सकते हैं या सीएनबीसी आवास को टैग करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। गुड आफ्टरनून तो हम बोल सकते हैं बिकॉज बाजार का जो मूड माहौल है इस टाइम पे अच्छा दिखाई दे रहा है। निफ्टी अपने जो डे लो है उससे कहीं ना कहीं एक रिकवरी लेता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट बाकी के स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की तरफ नजर डाली जाए तो वहाँ पे भी मूड माहौल अच्छा है। सेंसेक्स में करीबन 0.5% की तेजी दिखाई दे रही है, निफ्टी भी करीबन 0.5% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है और बैंक निफ्टी करीब करीब 1% के उछाल के साथ इस टाइम पे मार्केट के अंदर काम कर रहा है। इसके अलावा बाकी के अगर फैक्टर्स देखा जाए फंडामेंटली तो कोई मेजर ट्रिगर इस टाइम पे नजर नहीं आ रहा है और सबसे पीछे बड़ा रीजन उसके पीछे का हम ये मान सकते हैं कि जो हमारे एफआईज हैं इस टाइम पे हॉलिडे मूड में है और बाकी के जो इन्वेस्टर्स भी हैं वो इस टाइम पे हॉलिडे मूड में बने हुए हैं। बट हाँ, आगे जो जनवरी का महीना ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशल होने वाला है। काफ़ी सारे मेजर फैक्टर्स हैं जो बाजार को ड्राइव कर सकते हैं। फॉर से कि ट्रम्प वापस से अपनी कुर्सी को संभालेंगे, साथ ही साथ बजट कि हमें प्री बजट रैली देखने को मिल सकती है, डॉलर इंडेक्स में किस तरीके का मूवमेंट रहेगा और सबसे मेजर इम्पैक्ट होगा अर्निंग्स का कि कंपनीज जो है किस तरीके से अपने नंबर्स को पेश करती है, तो वो मेजर ड्राइवर होगा बाजार को चलाने के लिए। चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं आज के खास एक्सपर्ट के साथ। निर्मल बैंक सिक्योरिटी से स्वाति मैम हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वाति मैम, गुड आफ्टरनून। जी मैम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस, आपकी आवाज आ रही है मुझे। जी, गुड आफ्टरनून मैम। कैसा लग रहा है मूड माहौल पूरा का पूरा बाजार का इस टाइम पे? क्या स्ट्रैटेजी हमें आगे के लिए बनानी चाहिए और क्या लेवल्स हमें मूविंग फॉरवर्ड देखने को मिल सकते हैं? यस, ओवरऑल मूड मार्केट का मुझे इतना कोई खास नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से लास्ट 5 दिन का अगर आप डेटा भी देखोगे तो निफ्टी काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करे 200 डे मूविंग एवरेज का। अपसाइड में हम देख रहे हैं कि 23,940 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। जब तक उसके ऊपर वो क्लोजिंग नहीं रखती एटलीस्ट 1 to 2 ट्रेडिंग सेशन, अपसाइड काफी लिमिटेड हमें नजर आएगी। वंस इट्स मैनेजेस टू गिव अ ब्रेकआउट ऑफ दैट लेवल 23,940, तो हमें 24,200 तक एक्सटेंशन देखने मिल सकता है बुल बैक रैली का। वेयर इज ऑन अ डाउन साइड एज ऑफ नाउ एक काफी अच्छा सपोर्ट बन चुका है 23,700। बट जिस हिसाब से सेटअप है ओवरऑल मार्केट का, मुझे थोड़ा कॉशियस लग रहा है। कल वर्ल्ड मार्केट भी ऑलमोस्ट काफी सारे वर्ल्ड मार्केट्स बंद रहेंगे, तो अपना लिटिल बिट एकदम काफी साइडवेज मोमेंटम मार्केट में देखने मिल सकता है। आई बिलीव एक बार ये वापस 23,600 500 के लेवल्स टेस्ट कर सकती है निफ्टी, क्योंकि वो काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अपसाइड में फेस कर रही है। तो नो वंडर मार्केट में भी लिटिल बिट कॉशियस है। मोस्टली लॉन्ग पोजीशंस अवॉइड करना चाहिए एज लॉन्ग एज निफ्टी स्टेज बिलो 23,940 लेवल्स, बट डेफिनेटली स्टॉक स्पेसिफिक रोटेशन हमें काफी अच्छे देखने मिल रहे हैं। आज जिस हिसाब से हम लोग ने फार्मा आईटी में अच्छे खासे मोमेंटम से रैली हमें नजर आ रही है, एफएमसीजी में, तो सेक्टोरल रोटेशन काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग मार्केट्स में विटनेस हो रहा है। तो स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग कीजिएगा विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस, यही राय अपनानी चाहिए मार्केट में। वेल तो ओवरऑल अगर इंडेक्स को देखें तो थोड़ी सी कॉशियस अप्रोच है, बट हाँ इस टाइम पे अगर स्टॉक्स में आपको चेरी पिकिंग करके चलनी हो तो वहाँ पे मौके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए और जो आज की हमारी फीमेल गेस्ट हैं उनके साथ जुड़ा जाए। सबसे पहले स्वागत करते हैं दिशा जैन जी का, साथ ही नेहा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी है और इसके अलावा डॉक्टर सुरेखा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। गुड आफ्टरनून ऑल 4 ऑफ यू अगेन स्वाति मैम के साथ। और एक एक करके मैं आपका इंट्रोडक्शन लूंगी, जानना चाहूंगी कब से आपने शेयर बाजार की जो अपनी जर्नी है वो स्टार्ट की है। चलो शुरुआत करते हैं दिशा मैम के साथ। दिशा मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, गुड आफ्टरनून। जी ओके, तो मैम कब से आपने मार्केट की अपनी जर्नी स्टार्ट की, एक बार प्लीज छोटा सा मुझे ब्रीफ में अपना इंट्रो दे दीजिए। मैम लॉकडाउन के बाद से करी थी, फादर के साथ करी। ओके तो ठीक है, फादर के साथ लॉकडाउन के टाइम पे अपनी जर्नी आपने स्टार्ट की। तो आपका पहला सवाल क्या होगा? मैम आई हैव 1800 आईटीसी एट द रेट 241.52। ओके मैम तो अभी पार्शियल आप जी 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 बोलिए मैम। मैम पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लिया था, अब इसको हम और कितने टाइम तक होल्ड करें? जी ठीक है, तो अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दे रहा है करीबन 240 रुपए पर शेयर का। तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग तो ऑलरेडी कर ली है, लेकिन स्वाति मैम
अब क्या करना चाहिए? जितना भी स्टॉक है उसको भी यहाँ से प्रॉफिट बुक करके निकल लिया जाए या थोड़ा सा अभी इंतजार किया जाए? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, काफी अच्छे अट्रैक्टिव लेवल पे अपने बाइंग की है एंड पेशेंसली होल्ड रखा है। नो वंडर ये लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए काउंटर काफी स्ट्रांग है, क्योंकि जिस हिसाब से अगर हम लोग मंथली चार्ट्स भी देख रहे हैं, इसने फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है। स्लोली स्टेडीली ये काफी अपसाइड में मोमेंटम में चल रहा है। आपने सिंस पार्शियल प्रॉफिट बुक किया है तो वो ठीक है, बट डाउन साइड में आई बिलीव कि 450 460 एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। जब तक वो बरकरार है तब हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये अपसाइड रैली कंटिन्यूड हो सकती है, जो कि पर आईटीसी को लेके जा सकते हैं 520 530 के लेवल्स पे। तो मैं कहूंगी कि होल्ड कीजिएगा। 500 460 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा और अपने लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर सकते हो 530 540 के टारगेट्स के लिए। तो होल्ड की सलाह है आईटीसी के अंदर। चलिए आगे बढ़ा जाए और नेहा मैम के साथ जुड़ा जाए। नेहा मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। जी मैम, कब से बनी हुई है मार्केट में? मैम मैंने पीएनबी के अभी जून में लिए थे। वैसे मेरे को हो गए साल हो गया मैम। पहले अच्छा, साल। 80 के लिए थे, उसमें मेरे को 4000 का प्रॉफिट हुआ था, वो मैंने कर दिए थे सेल। बढ़िया। तो अभी आपका सवाल क्या है? मैम मैंने जून में लिए पीएनबी के 112 के रेट में 200 शेयर, और मेरे को 6 महीने हो गए इसमें। मेरे को लॉस ही चल रहा है, तो रखूं या क्या करूं? जी, आज तो एक हल्का सा अपटिक हमें स्टॉक में देखने को मिला है, लेकिन पिछले एक महीने की ट्रेजेक्ट्री देखी जाए तो ये कहीं ना कहीं डाउन साइड में बनी हुई है। इनफैक्ट अगर 6 महीने का चार्ट भी देखें, जब आपने शुरुआत की थी इसकी होल्डिंग की, तो वहाँ से भी करीबन 17% ये नीचे टूटता हुआ दिखाई दिया है। स्वाति मैम हमारी हेल्प करेगी कि अब क्या करना चाहिए। 112 के भाव पे खरीदारी की गई है, यानी कि 10 रुपये यहाँ पे हमें पर शेयर का लॉस आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ये रिकवर होता हुआ दिखाई देगा मैम, या यहाँ से निकल लिया जाए, या एवरेजिंग की सलाह है? नहीं, देखिए पीएनबी एक ऐसा काउंटर है जो काफी स्लोली एंड स्टेडीली अपमूव रैली देता है। 2024 नो वंडर्स ये साल इसके लिए अच्छा नहीं रहा है। ऑलमोस्ट सिर्फ 6-6.5% के रिटर्न्स दिए हैं इसने। बट सिंस अभी करंट टेक्निकली अगर आप बात करोगे तो शॉर्ट टर्म के लिए ये ओवरसोल्ड जोन से ऊपर आते हुए नजर आ रहा है। तो अभी नीचे में थोड़ी सी डाउनसाइड फॉल जो हम देख रहे थे वो प्रोबेबली थम सकती है, और हमें एक रिवर्सल पैटर्न देखने मिल सकता है ये पर्टिकुलर स्टॉक में, जो कि काउंटर को वापस लेके जा सकता है। इनिशियल विल बी 114 114 के लेवल से रेजिस्टेंस वो क्रॉस कर देंगे तो 130 तक है। सिंस अब इतना ऑलरेडी रुके हुए, तो मैं कहूंगी और थोड़ा पेशेंस रखिएगा। डेफिनेटली इसमें रिवर्सल हमें नजर आ सकता है। नो नीड टू वरी एंड बुक योर लॉसेस। अगर शॉर्ट टर्म एटलीस्ट अब 6-7 महीने का होल्डिंग पावर दिखाते हो तो 130 140 के लेवल्स आपको डेफिनेटली देखने मिलेंगे। इट्स अ होल्ड फ्रॉम माय एंड। अगर आपको कैश की जरूरत है एंड स्टॉप लॉस रखना है तो मैं कहूंगी कि 95 रुपीज का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा, आपके लॉन्ग पोजीशन सपोर्ट कर सकते हो। जी, तो ये थी राय पंजाब नेशनल बैंक में, और इस टाइम पे होल्ड की सलाह है। आप होल्ड करके चल सकती हैं, और एक जो आपने शायद से इस टाइम पे नहीं लगाया, जो मैं एज्यूम कर रही हूँ, स्टॉप लॉस, तो इस बार आप मेंटेन करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 95 रुपीज़ का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर सुरेखा जी के साथ जुड़ा जाए। गुड आफ्टरनून मैम, हाउ आर यू? गुड आफ्टरनून, आई एम फाइन, थैंक यू। जी, यस मैम, क्या सवाल है आपका? मेरा जी एंटरटेनमेंट लिया हुआ है, 2022 में लिया था 300 शेयर्स एट द रेट ऑफ 240। तो आई वांट, शुड आई कंटिन्यू विद द शेयर, या अभी तो 50% हो गया है वैल्यू, तो वेट करना चाहिए, एवरेज आउट करना चाहिए और परचेज करना चाहिए? शुड आई एड ऑन टू द वॉल्यूम और शुड आई एग्जिट और शुड आई कंटिन्यू एंड वेट टिल आई गेट द प्राइस? ओके, तो मैम आपने कोई स्टॉप लॉस उस टाइम पे नहीं लगाया था? नहीं, मैं एक्चुअली लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हूँ, तो जो भी लेती हूँ बहुत दिन के लिए रखती हूँ। तो तभी मैंने जनवरी में देखा, न्यूज था कुछ सोनी के साथ सेटलमेंट है, मर्जर का। तो आई वाज एज्यूमिंग, आई वाज लिसनिंग टू द चैनल्स आल्सो, मैं एज्यूम कर रही थी शायद वो ग्रो करेगा, बट ऑन टाइम सेल नहीं किया, इसीलिए वैल्यू अभी डाउन है, 50% डाउन है। जी, ठीक है। तो ऑलरेडी अगर हम ईयर टू डेट का चार्ट देखें तो करीबन 56 to 60% का हमें डाउनसाइड ऑलरेडी देखने को मिल गया है चार्ट्स के अंदर, और काफ़ी हाई लेवल्स पे खरीदारी की गई है 240 के करीबन, और 123 पे इस टाइम पे करंटली ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट अगर हम कोई भी मंथ का चार्ट उठा लें, इनफैक्ट आज का ही चार्ट उठा लें, तो इसमें भी 1% की कमज़ोरी नज़र आ रही है। स्वाति मैम, प्लीज़ हेल्प मी आउट कि किस तरीके से
इस स्टॉक को अब टैकल किया जाए या तो निकल लिया जाए अपना लॉस बुक करके, या इन लेवल्स पे हम वापस से एक खरीदारी कर ले ताकि हमारा जो प्राइस है वो एवरेज आउट हो जाए, या तो इस टाइम पे हम वेट करें कि हाँ लंबी अवधि में ये स्टॉक हमें अच्छे नंबर्स ला के दिखाएगा? जी सुरेखा जी, काफी ऊपर के लेवल का आपका बाइंग हुआ है। ये साल जरा भी अच्छा नहीं रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉक के लिए, डाउन बाय 55% है। तो ओवरऑल व्यू लिटिल बिट कॉशियस है, क्योंकि जिस हिसाब से इसने अभी एक लो बनाया है, ये 2020 के लेवल्स टेस्ट कर रहा है वापस, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि 115 के लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स है। तो अगर ये जब तक होल्ड रखता है तब तक हम एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्मेशन की उम्मीद कर सकते हैं। अभी तक तो कोई भी रिवर्सल्स के साइंस नहीं है, बट 115 लेवल्स अगर टूटते हैं तो और मेजर हमें सेल ऑफ नजर आ सकता है। करंट लेवल्स पे मैं नहीं सलाह दूंगी कि आप एवरेज आउट कीजिएगा एंड सेम कैपिटल आप स्टक हो कीजिएगा सेम काउंटर्स पे। थोड़ा वेट कीजिएगा। 150 का मुझे लगता है इसमें ब्रेकआउट लेवल्स है, अगर वो क्रॉस करता है तो हमें एक ट्रेंड चेंज होते हुए नजर आएगा एंड देन अपसाइड रैली वापस हमें 200 तक दिखने मिल सकती है। तो करंट लेवल पे लॉस बुक मत कीजिएगा, काफी लोअर लेवल्स पे है, थोड़ा वेट कीजिएगा, लेट द स्टॉक सेटल डाउन एट द सपोर्ट लेवल्स, कोई फॉर्मेशंस बने तो एक अपसाइड मोमेंटम रैली हो सकती है। 150 के लेवल्स एक बार क्रॉस करते तो वापस एक बार रिव्यू कीजिएगा ये पर्टिकुलर काउंटर्स पे एंड देन अकॉर्डिंगली वी कैन टेक एक्शन, बट एट द करंट लेवल मैं कहूंगी कि थोड़ा वेट कीजिएगा। रिवर्सल हमें प्रोबेबली इन कमिंग फ्यू मंथ्स में देखने मिल सकता है, तो पेशेंसली होल्ड कीजिएगा। डेफिनेटली आपको 200 सवा 200 के रेंज में आपको एग्जिट मिल जाएगी। बढ़िया। तो ये थी राय जी एंटरटेनमेंट के ऊपर। तो थोड़ा सा इंतज़ार, इतना टाइम आपने होल्ड कर लिया तो थोड़ा सा इंतज़ार और करके चलिए, हो सकता है कि वापस से स्टॉक के अंदर हमें एक रिवाइवल आता हुआ दिखाई दे। होल्ड की सलाह बनी हुई है जील में, ठीक है। जैसे कि मैं देख रही हूँ यहाँ पे जो मेरे स्क्रीन पे डेटा है, तो हमारे जो तीनों ही गेस्ट है वो नॉर्थ साइड से हैं, राइट? नहीं मैडम, मैं विशाखापट्टनम से हूँ। अच्छा, आप विशाखापट्टनम से हैं, सॉरी माय बैड। बाकी जो है एक तो पंजाब से हैं और एक आगरा से हैं। यूपी। जी, तो यहाँ कड़ाके की ठंड इस टाइम पे आपको मिल रही होगी? हाँ जी सर। जी। स्वाति मैम, आपके वहाँ कैसा है माहौल? ना कोई ठंड नहीं है फिलहाल तो। अच्छा। लास्ट वीक थोड़ी सी थी, बट अभी एक नॉर्मल टेम्परेचर है। चलिए बढ़िया। लेकिन बॉम्बे में हम तरस रहे हैं कि एक बार थोड़ा सा तो एक वो वेव आ जाए, कोल्ड वेव आ जाए, ताकि हमें भी थोड़ा सा वो स्वेटर पहनने का मौका मिले, बट ऐसा होता हुआ नियर टर्म में तो दिखाई नहीं दे रहा है। एक बार शायद से नॉर्थ विजिट करना पड़ेगा उसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिशा मैम के पास मैं वापस आना चाहूंगी। दिशा मैम, अगली क्वेरी क्या है आपकी? मैम, आई हैव मन्नापुरम फाइनेंस 1845 शेयर्स एट द रेट 182.75। ओके, ठीक है। सवाल मैं क्या पूछूं स्वाति मैम से, आप मुझे बताइए। मैम, इसको मतलब हम कब तक होल्ड करें? जैसे हम 1.5 ईयर तक होल्ड कर सकते हैं वैसे। ओके, मतलब ठीक है। तो 1.5 साल तक का इनके पास टाइम पीरियड है कि ये होल्ड करके और चल सकती हैं, और इस टाइम पे 5 रुपए का लगभग यहाँ पे पर शेयर प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक 182 की खरीद है और 187 पे ट्रेड कर रहा है। स्वाति मैम, 1.5 साल में क्या नंबर्स देखने को मिल सकते हैं हमें? और एक चीज मैं और पूछना चाहूंगी दिशा मैम, कोई स्टॉप लॉस आपने लगाया है क्या? मैम, जैसे मतलब 170 ऐसे लगा दिया था, मतलब ऐसे टारगेट अगर स्टॉप। ओके ओके। स्वाति मैम, क्या नंबर्स देखने को मिल सकते हैं अगले 1 से 1.5 साल में? काउंटर तो स्ट्रांग है, क्योंकि जिस हिसाब से इसने अक्टूबर मंथ से जो एक रिवाइवल दिखाई है, काफी स्ट्रांग है। 140 से 185 रेंज तक आया है। अपसाइड में इसको ब्रेकआउट है 200 का। एक बार वो ब्रेकआउट हो जाएगा ना तो काफी अच्छी रैली हमें 240 तक देखने मिल सकती है। तो सिंस आपके करंट लेवल्स के ही आसपास के बाइंग है, तो मैं कहूंगी कि होल्ड कीजिएगा। नीचे में 165 काफी क्लस्टर सपोर्ट जोन है, जब तक वो बरकरार है तब तक अप ट्रेंड इंटैक्ट रहेगा। तो हो सके तो 165 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा एंड होल्ड योर लॉन्ग पोजीशन टिल द टारगेट ऑफ 240 to 250 लेवल्स। तो ये थी राय मन्नापुरम फाइनेंस पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेहा जी के साथ जुड़ते हैं। नेहा मैम, क्या है अगला सवाल? मैम, मेरे को एक तो ये पूछना है कि मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए लेनी है। 2 शेयर परचेज किए हैं, मतलब सोचे एक टाटा पावर का और एक एक्साइड का, तो इन दोनों में से कौन से परचेज किए जाए? ओके, तो अभी आपने खरीदे नहीं है, राइट? अभी आपको खरीदने हैं। लॉन्ग टर्म जो खरीद रखे हैं मैम वो जियो फाइनेंस है। जियो फाइनेंस मैंने 250 के रेट में 130 शेयर लिए हैं। उसके बारे में पूछना मैम। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जियो फाइनेंस के साथ। यहाँ पे 251 की बाइंग है और 130 शेयर्स हैं इनके पोर्टफोलियो में इस टाइम पे। इट इज़ करेंटली ट्रेडिंग एट 303। दो आज तो इसमें हमें थोड़ा सा एक डाउनसाइड देखने को मिल रहा है चार्ट्स के ऊपर। लेकिन स्वाति मैम,
आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके की है, क्योंकि पिछले 1 महीने में और पिछले 6 महीने में भी कहीं ना कहीं ये जो चार्ट है वो एक नीचे आता हुआ तो दिखाई दिया है अप्रोक्सीमेटली 14 से 15%, बट लॉन्ग टर्म का नजरिया कैसा है? ओवरऑल अभी मेरा व्यू लिटिल बिट कॉशियस है जियो फाइनेंस पे। आपको ऑलरेडी 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल रहा है। आई विल सजेस्ट कि एक बार वो प्रॉफिट लीजिएगा, वापस यू विल गेट अ चांस टू टेक अ फ्रेश बाय कॉल एट अराउंड 260 250 के लेवल्स। सिंस मार्केट काफी वोलेटाइल है, ये पर्टिकुलर सेक्टर्स फिलहाल तो अभी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। एंड जिस हिसाब से ये 2023 का ओवरऑल डेटा मैं देख रही हूँ जियो फाइनेंस में कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर में है। आई बिलीव करंट लेवल्स पे आपको प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, ऐसे मार्केट्स में प्रॉफिट हमेशा पॉकेट इन करना चाहिए। तो बुक योर प्रॉफिट्स। अगर वापस डेप्ट आता है 260 टू 270 के लेवल्स, तो आप डेफिनेटली वापस री एंटर कर सकते हो। तो एट द करंट लेवल मेरा व्यू है कि प्रॉफिट्स बुक करने चाहिए जियो फाइनेंस पे। जी, तो ये थी राय जियो फाइनेंस में। साथ ही साथ जैसे कि आप जानते हैं कि रिलायंस हमारी पेरेंट कंपनी है, तो कहीं पे भी निवेश या फिर ट्रेड करने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर ले लें, उसी के बाद कहीं पे निवेश या फिर ट्रेड करें। स्वाति मैम, एक सवाल इनका और है कि टाटा पार या तो फिर एक्साइड, इन दोनों में से अगर ऑप्शन हो तो कहाँ पे खरीदारी करके चलें? टाटा पावर तो डेफिनेटली नहीं लेना चाहिए करंट लेवल्स पे, क्योंकि 2023-24 का जिस हिसाब से ट्रेंड लाइन का वो ब्रेकडाउन दे रहा है, एक काफी स्ट्रॉन्ग ली बेरिश पैटर्न में ये एंटर हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी करंट लेवल पे नहीं लेना चाहिए। जिस हिसाब से इसमें सेलिंग प्रेशर हमें नजर आ रहा है वो और इंटेंसिफाइड होते हुए मुझे नजर आ सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर नीचे में ये 360 370 के रेंज में आता है तो डेफिनेटली आप तब फ्रेश लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो। एट द करंट लेवल आप थोड़ा पेशेंसली होल्ड रखिएगा। एक्साइड इंडस्ट्री डेफिनेटली जिस हिसाब से उसने एक पुल बैक रैली हम लोग ने 2024 में देखी थी, उसमें ऑलरेडी 61% का रिट्रेसमेंट हो चुका है। तो करंट लेवल पे एटलीस्ट आप 20-30% ले सकते हो। पूरी क्वांटिटी मत लीजिएगा कर एक ही भाव पे। अगर नीचे में ये 380 के आसपास आता है तो यू कैन ऐड ऑन। तो मेरा सजेशन है कि करंट लेवल पे 20-30% ही आपकी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा एक्साइड में। जी, ठीक है। आई होप मैम क्लियर हो गया होगा आपको इस टाइम पे कि क्या करना है। राइट, ठीक है, आगे बढ़ा जाए और सुरेखा जी के पास चला जाए। मैम, आपका अगला सवाल क्या होगा? मुझे स्वाति जी से सजेशन लेना है। मैं वैसे तो लॉन्ग टर्म रखती हूँ सब। कोई मिड कैप और स्मॉल कैप में वो कुछ सजेशन दे सकें, या पोजिशनल करूं या लॉन्ग टर्म करूं, मुझे उनकी गाइडेंस चाहिए। स्वाति मैम, डायरेक्टली ओवर टू यू। यस, मिड कैप स्मॉल कैप्स में फिलहाल तो अभी कोई ज्यादा मुझे स्टीम नजर नहीं आ रही है मार्केट्स में। लार्ज कैप में आप डेफिनेटली एंटर कर सकते हो। जैसे एक सिप्ला एक कॉल है जो एक काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशंस में है, इसमें आप एटलीस्ट थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। विप्रो आईटी पैक में विप्रो एक है, इसमें आप फिलहाल तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, क्योंकि मंथली चार्ट्स आप अगर देखोगे तो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशंस का मोमेंटम काफी स्ट्रांगली बिल्डअप है। आई बिलीव कि विप्रो में 360 टू 370 के टारगेट्स हमें नजर आएंगे। तो ये दो काउंटर्स में आप डेफिनेटली एंटर कर सकते हो। आई विल नॉट सजेस्ट कि फुल फ्लेज ये करंट लेवल्स पे करने चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में थोड़ी बहुत सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है। तो एट द करंट मार्केट प्राइस 20-30% डेफिनेटली आप लार्ज कैप्स में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। जी, तो ये थी 3 ऑप्शन थे, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। उसमें से स्वाति मैम ने अपनी राय बता दी है कि कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट की जर्नी करनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं और दिशा जी के पास वापस चला जाए। दिशा जी, यस मैम। आपका अगला सवाल। मैम, IFCESC 2000 shares at the rate 175.62। ओके, CESC राइट? यस मैम। ठीक है, और लॉन्ग टर्म का नजरिया है इसमें? यस मैम। ठीक है, 175 की खरीद है, 2000 शेयर हैं और यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 10 रुपये का फायदा आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर पिछले 6 महीने का चार्ट देखा जाए तो 15% रिटर्न यहाँ पे भी जनरेट होते हुए दिखाई दिए और ईयर टू डेट में भी करीब करीब 36% का इजाफा ऑलरेडी आ गया है। स्वाति मैम, लॉन्ग टर्म में कहाँ तक के नंबर्स हमें जाते हुए दिखाई देंगे? नियर टर्म में दिखाई दे रहा है 212 तक। 212 नियर टर्म में हमें देखने मिल सकता है, क्योंकि ये 212 के लेवल्स इन द मंथ ऑफ सितंबर में भी उसने टच किए थे। यही एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है 200 टू 210 रुपीज। डाउन साइड में क्लस्टर सपोर्ट से 175 के रेंज में। तो ये एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग स्टेशन में स्टक हुआ ये पर्टिकुलर स्टॉक। करंटली मेरी पर्सनल राय होगी कि सिंस मार्केट वोलाटाइल है, सेलिंग प्रेशर हमें देखने मिल सकता है। आपके हायर लेवल्स का बाइंग हुआ है, ये सेक्टर में इतना कोई मेजर हमें स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रहा है।
तो ट्राई टू बुक योर प्रॉफिट्स। डेफिनेटली वापस आपको सेम लेवल री एंटर करने को मिलेंगे, तो चर्निंग विल बी अ वेरी गुड आइडिया टू एंटर इनटू द सच काइंड ऑफ अ मार्केट्स। तो आप अपने कैपिटल्स प्रोटेक्ट कर सकते हो, थोड़े-थोड़े प्रॉफिट्स भी ले सकते हो। तो एट द करंट लेवल मैं कहूँगी कि 180 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा, एटलीस्ट ₹5 तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। वापस 160, 155 के रेंज में आता है तो यू कैन ऐड ऑन। अपसाइड में 200 अगर ब्रेक करता है तो डेफिनिटली 220 के लेवल्स नज़र आ सकते हैं। तो होल्ड कीजिएगा, बट 180 का स्टॉप लॉस रखिएगा। चलिए 180 के स्टॉप लॉस को रखना होगा आपको सीएससी के अंदर खासा ध्यान। दिशा जी, नेहा जी और साथ ही साथ सुरेखा जी, थैंक यू सो मच आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। और नए साल की आपको, आपकी फैमिली को हार्दिक शुभकामनाएं। और जो भी आप अपने न्यू ईयर ईव में करें, नए साल में करें, तो मेरे ट्विटर हैंडल पे एक बार प्लीज मुझे बता दीजिएगा। श्योर। थैंक जी यू। स्वाति मैम, अभी आप रुकिए, मेरे को आपसे एक पिक लेनी है, लेकिन वापस से मुलाकात होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपको भी मैं पानी पीने का टाइम दे रही हूँ उतने में। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सास बहू और सेंसेक्स में। और अब वक्त हो गया है, हम स्वाति मैम से लेने वाले हैं SBS स्टॉक पिक्स। स्वाति मैम, क्या रहेगी आज की टॉप पिक? इसमें 2 बाय कॉल देना चाहूंगी। पहला LTTS पे है। ये पर्टिकुलर स्टॉक में अगर आप देखोगे लास्ट फ्यू मंथ से काफी सेल ऑफ नजर आ रहा है। हम लोग 55 से 4600 का 1000 पॉइंट्स का करेक्शन देखा है। अब ये ओवरसोल्ड जोन से काफी एक अच्छी रिवर्सल हमें नजर आ रही है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। वॉल्यूम्स धीरे धीरे बढ़ रहे। करंटली काउंटर ट्रेड हो रहा है 4750 के रेंज में। बाय कीजिएगा। 4690 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 4860 लेवल्स। सेकेंड बाय कॉल मेरा सिप्ला पे है। मैंने पहले भी ये बाय कॉल दिया है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है। अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है। मोमेंटम इंडिकेटर्स के ऊपर काफी वेल प्लेस्ड है। तो जो भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स नॉर्मली हम लोग एनालिसिस देखते हैं काफी स्ट्रांगली फुलफिल्ड कर रहे हैं। डिफेंसिव पैक भी है, तो अगर मार्केट गिरता है तो ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में काफी अच्छी प्रॉफिट या रैली अपसाइड हमें नजर आ सकती है। 1490 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा। अपसाइड में 1580, 1600 के लेवल्स में देखती हूँ, तो ये 2 बाय कॉल लेने चाहिए। बढ़िया। तो 2 पिक्स हमें आ गई है स्वाति मैम की तरफ से। एक तो आ गई है LTTS और दूसरी सिप्ला मैम ने बता दी है कि कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है। आपको आपकी स्क्रीन पे बड़ा बड़ा स्टॉप लॉस और क्या हमें टारगेट्स आगे देखने को मिल सकते हैं, वो सारी की सारी जानकारी ले ली है। स्वाति मैम, बाकी कल के लिए क्या प्लान्स? कुछ नहीं, अपना मार्केट ऑन है तो वी हैव टू कम एंड डू द वर्क। मतलब ये कहीं कहीं नाइंसाफी नहीं लगती कि ग्लोबल मार्केट बंद है और हमारे जो मार्केट हैं वो खुले हुए हैं? मतलब 31st भी कोई अच्छे से सेलिब्रेट ना कर सके? या ये बोला कि पहले दिन पैसा कमाओगे तो पूरे साल पैसा कमाओगे? अभी आप मीडिया चैनल पे प्लीज आप ये पॉइंट्स उठाइए। एटलीस्ट 1 जनवरी को अपने को छुट्टी डिक्लेयर करने को भूलिएगा। जी, सारे ग्लोबल मार्केट बंद है और हमारा मार्केट है खुला हुआ एकदम। मतलब ठीक है, पैशनेट होना चाहिए पैसे के पीछे, अपने काम के पीछे, बट एक दिन की छुट्टी तो बनती है, वो भी पहले दिन। चलिए आप हैशटैग चलाइएगा अभी। मैं हैशटैग अपने ट्विटर, आप रीपोस्ट जरूर करिएगा। जरूर जरूर जरूर। चलिए, थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी देने के लिए, और आपको, आपकी पूरी फैमिली को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बढ़िया, मार्केट हम देख रहे हैं कि एक रेंज बाउंड दायरे में ही कारोबार कर रहा है। लेकिन आज के लिए सास बहू और सेंसेक्स में इतना ही। अब वापस से आपकी मुलाकात होगी हमारी मेरी को एंकर श्रेया ठाकुर के साथ हमारी CNBC आवाज़ की अगली पेशकश में। धन्यवाद आपको, आपकी फैमिली को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं।